पूर्वांचल से हैं भाई साहब, अभी सिर्फ पूनावाला के द्वारा गरियाए गए हैं, ठीक, धुड़ू के द्वारा गरियाए गए हैं, नड्डा के सारा गरियाए गए हैं। अब ये मारे जाएंगे तब इनकी बुद्धि खुलेगी। मारे जाएंगे, पूर्वांचल बिहार तक भगाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे, इनको रोहिंग्या बताया जाएगा, बताया जा रहा है। अंधभक्त है, ये लतियाए जाएंगे। बीजेपी वाले भाई रोक भागे जा रहे, उसको जरा रोकिए। अंधभक्त भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश से भाग रही है, ये तो जनता से भागने का काम कर रहे हैं। उम्र का लिहाज करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन आपको इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि आप अंधभक्त हैं। ये आम आदमी पार्टी की रैली में भाजपा समर्थक हैं, 5 काम गिनवाने जा रहे हैं। राशन पे बिकने वाले आ गए। बच्चे को इतना शिक्षित बनाओ, शिक्षा दिया है, फंस गए बीजेपी भक्त फंस गए। अवध ओझा समय भाई कौन नहीं पढ़ा उनसे, जो लड़का उन तक नहीं पहुंच पाया वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा उनसे। ये पढ़ने वाला लड़का भी आया था। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? SBB नंबर 1 में। केजरीवाल का स्कूल में? हाँ। सरकारी है। पढ़ाई कैसे होती है? अब तो अच्छी हो रही है, पहले से अच्छा। पहले से अच्छा पढ़ाई हो रहा है। केजरीवाल जी को आप देखे? हाँ। कैसे लग रहे थे? अच्छे थे। हाँ। और मोदी जी? नहीं। लड़कों को पढ़ाते हैं और नरेंद्र मोदी जी उनको गालियां देते हैं, अंडे संडे बोलते हैं, भड़वा, कमीना, देशद्रोही, आतंकवादी। ये कोई तरीका थोड़ी है एक प्रधानमंत्री जी को एक इस तरीके से किसी सूबे के मुख्यमंत्री को ऐसे बोलना। हाँ। ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। हाँ। अरे आप अच्छा बोले। अच्छा, अवध ओझा का क्या होगा गुरु? अवध ओझा जी की पूरी यहाँ पे सीटें आएंगी और वो पूरे बहुमत से जीतेंगे यहाँ पे, और जितने भी नीचे होंगे बढ़िया वोट से जीतेंगे, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। अवध ओझा कहता है हम इधर आइए, आप आगे आइए। अवध ओझा कहते हैं कि हम तो साम्राज्य बनाने आए हैं। तो क्या वाकई में साम्राज्य बना पाएंगे? स्कूल जो बच्चों का भविष्य है, उसका साम्राज्य बनाएंगे। आपने मतलब दूसरा निकाला, उन्होंने कहा मैं बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाऊंगा, तो उसी को हमने कहा कि वो साम्राज्य बनाएंगे। वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक है, और शिक्षक और डॉक्टर हमेशा हर किसी के लिए सोचता है, और चाहे वो कहीं का भी व्यक्ति होता है, वो जिस जगह जाता है अपना स्थान बना लेता है। तो क्या लगता है गुरुजी इस बार 100% आएंगे। अच्छा, गुरुजी की कौन सी बात आपको पसंद है? कोई डायलॉग हो जो गुरुजी का पसंद हो आपको? बस शिक्षा के ऊपर, शिक्षा है डायलॉग। बहुत पसंद है गुरुजी का अवध ओझा जी, जो शिक्षा के क्षेत्र आइए, शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं पूरे दिल्ली में IAS ऑफिसर बनाने वाले गुरु। इसलिए IAS ऑफिसर जितने भी बनेंगे हमारे अवध ओझा जी उसमें सब में सहयोग करेंगे। ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के क्रांतिकारी में थे मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा के क्रांति थे। और अच्छा, आपको याद है कौन सा डायलॉग याद है बताइए? जो कि अम्बेडकर जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसी नारे को लेकर के आज ओझा जी सबको लेकर के आगे चलते हैं। और ओझा जी का कहना है कि शिक्षा एक ऐसा एक शस्त्र है, ना गाली, जो बीजेपी वाले आज गाली बक रहे हैं ना, खिसियानी वाली बिल्ली जो होती है वो खम्मा नोच रही है। जान चुके हैं कि जिस तरीके से इनका यूपी में विनाश हुआ है, पूरी भारत की जनता इनको समेट के, मतलब समझिए समेट के फेंकने का काम करेगी। और इस बार दिल्ली की जनता इनको सबक सिखा देगी कि किस तरीके से दिल्ली की जनता समझदार और शिक्षा के लिए आगे बढ़ेगी, ना कि बिकाऊ, ना उनकी साड़ी से बिकेगी, ना उनके चश्मे से बिकेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गाली गलौज वाले नेता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग सुधर जाओ, वरना अभी तो बहुत अभी चुनाव बाकी है और कुछ नहीं होगा, समेट के फेंक जाओगे। और अभी इस बात का रिजल्ट तुम लोग को 8 तारीख को दिल्ली की जनता खुलेआम तुम्हें देगी, जब तुम्हारी आम आदमी पार्टी 8 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और इस चीज के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को पहले से बधाई देना चाहता हूँ। और अरविंद और ये ओझा जी को, अवध ओझा जी जो कि हमारे गुरु जी हैं, उनके लिए अगर मैं कहूँगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे। अवध ओझा जी से पढ़े हैं आप? अवध ओझा जी से मैं भाई कौन नहीं पढ़ा उनसे, जो लड़का उन तक नहीं पहुंच पाया वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा उनसे। उन्होंने एक बंद कमरे में शिक्षा, भाजपाई शिक्षा नहीं दी है, ना कि जो कमरे में बंद करके शिक्षा दी थी, उन्होंने खुले माध्यम से शिक्षा दी है। जो उन्होंने बंद कमरे में पढ़ाया है वही दूर बैठे बालक को भी पढ़ने के लिए उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाल करके सबको अपनी शिक्षा देने का काम किया है। और वो इसी तरीके से पटपड़गंज की जनता को
एक शिक्षा के माध्यम में ऊंचे लेवल पर लेके जाके दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा पड़ेगा, उनके मुंह पे जूता पड़ने का काम करेगा। क्या लगता है दादा क्या बोल रहे हैं? ये सब बोलने दीजिए। ये सब बीजेपी का राज है। सब बीजेपी का राज है। अगर पढ़ने IAS PCS करने वाले होते तो दिव्य कीर्ति वाले क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? खान सर क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? भैया बताओ, जो पढ़ाई शिक्षा जो देता है ना, ये सुनिए आप एक मिनट आपकी सुनेंगे, आप बताइए इधर आइए। यहाँ से मनीष सिसोदिया क्यों भाग गए? क्यों भाग गए? क्यों अवध ओझा आ गए? बीजेपी से भाग के यहाँ आ गए। इस चीज का जवाब मैं दूंगा। क्यों आ गए? मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे। रुकिए, मेरी बात सुनिएगा। ये लोग देखिए, और लोगों से बात करेंगे। यहाँ भी बैठे हैं कुछ लोग। इन लोगों से जानना साहब उतना ही जरूरी है जितना जरूरी 5 तारीख को वोट डालना। क्या लगता है पड़पड़गंज में क्या हुई? पड़पड़गंज में अवध ओझा पूर्वी दिल्ली में सबसे अधिक मतों से जीतने का काम करेंगे इस बार पटपड़गंज की जनता। नहीं, आप सुनाइए। बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का 5 काम गिनवाइए आप। क्या 5 काम गिनवाइए भाजपा का? मैं बोलूं? गिनवाइए 5 काम गिनवाइए भाजपा। मेरी बात सुनो। हाँ, भाजपा आप मुझे 5 का केजरीवाल जी के बता दो। अरे मैं बीजेपी 50 काम गिना दूंगा, 50 काम गिना दूंगा। क्या बात करते हो? सुनिए मेरी बात। जो इन्होंने बात बोली कि वो तुम्हारे जो उनको मनीष सिसोदिया जी के, सुनिए मनीष सिसोदिया जी के, सुनिए इसको 15 लाख दे दिया है मोदी। 15 लाख दे दिया। 15 लाख केजरीवाल शिक्षा दिया है। फंस गए बीजेपी भक्त फंस गए। ये बीजेपी भक्त नहीं होते हैं, इनको कहा जाता है अंध भक्त। घर में इनके राशन नहीं होगा, घर में इनके लाला कार पड़ी हुई है और रोड पे चिल्ला रहे मोदी मोदी। इनको कुछ नहीं होना। मोदी वाले आ गए, 5 किलो राशन पे बिकने वाले आ गए। बच्चे को इतना शिक्षित बनाओ, बच्चे को इतना शिक्षित बनाओ। ये लोग बिकाऊ हैं। ऐसे लोग देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। राशन पे बिकने वाले लोग हैं बीजेपी वाले। 300 का बिजली फिर दूंगा, उससे 500 ट्रेन लूंगा। उससे पहले गाँव में था मोदी है। जी, 1 मिनट। बीजेपी का आप काम गिनवाइए। हाँ सुनिए भैया, ये आम आदमी पार्टी की रैली में भाजपा समर्थक हैं। 5 काम गिनवाने जा रहे हैं, बताइए। आयुष्मान योजना यहाँ नहीं चल रहा है। अरे तो ये जो चल रहा है वो बताओ ना। ये क्या हवाई बातें कर रहे हो? और भाजपा ये पूरा देश नहीं जहाँ हो। ये भाई है, नहीं चल रहा तो चलाया तो मोदी जी क्यों नहीं चल रहा है? बिजली पानी नहीं लेते क्या? जी बताइए। बिजली पानी फ्री सब लेते हैं, और पानी फ्री बिजली फ्री। कोई स्टेट में कोई भी ऐसा स्टेट बता दो, कोई भी। सुनिए, रुकिए। राजमहल भी तो बना है, उसका नहीं देखा तुमने? राजमहल किसका है? आपकी उम्र का लिहाज करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन आपको इज्जत बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि आप अंधभक्त हैं। और आपको मैं बता दूं, छात्रों को अगर कोई भी इंसान, अगर अभी मैं इनको कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी वाले इस चीज को मुद्दा बना लेंगे। और लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इनको अपनी उम्र का लिहाज नहीं। चलिए रुक जाइए। दादा आइए। आप देखिए, सुनिए, ये राम भक्त हैं। चलिए, पे चल रहे इस टाइम। ठीक है, आप राम भक्त हैं, रामचरितमानस पढ़े होंगे। हाँ, किसी को गाली देना लिखा हुआ है। मैं गाली दिया हूँ, लेकिन आम आदमी वाले कह रहे हैं मोदी जी गाली देते हैं। वो खुद गाली देते हैं। एक ओखला के इनके बीजेपी के नेता कहता कि मैं जीत जाऊंगा तो सोनी प्रियंका गांधी ऐसा रोड बनवा दूंगा। रमेश बिदुड़ी, सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनिए, रोकिए। अरे बीजेपी वाले भाई भागे जा रहे, उसको जरा रोकिए। अंधभक्त भाग रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी देश से भाग रही है, ये तो जनता से भागने का काम कर रहे हैं। पूछी न खाली की बिजली के बिल जो सेते में लेता फ्री में ओका कब कटवा बस भागे लगे। क्या बताइए? ये 1 मिनट। अभी पूर्वांचल से हैं भाई साहब। अभी सिर्फ
पूनावाला के द्वारा गरियाए गए हैं, ठीक, धुड़ू के द्वारा गरियाए गए हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। नड्डा के सारा गरियाए गए हैं। अब ये मारे जाएंगे तब इनकी बुद्धि खुलेगी। मारे जाएंगे, पूर्वांचल बिहार तक भगाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे, इनको रोहिंग्या बताया जाएगा, बताया जा रहा है। अंधभक्त है, अंधभक्त है, हाँ अंधभक्त है। ये लतियाए जाएंगे तब इनकी बुद्धि खुलेगी। केजरीवाल कब का कह चुके हैं क्या कि पूर्वांचल वाले अंधभक्त हैं। तुम्हारे गृह मंत्री क्या बोला था? अब हम लोग ये चाहते हैं मिल भाईचारा मिला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्या लगता है इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए, इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के सिंहासन में बैठने जा रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए जनहित कार्य करते जा रहे हैं।